पुराना कारीगर है ऐसे काम करने का। जिस चीज़ को खोलोगे उसमें से फ्रॉड और मकारी निकलेगी। मैं इतने फजूल और थके हुए और फारग लोगों की ना स्टेटमेंट सुनती हूँ और ना मैं समझती हूँ उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसकी आदत है, जब वो करप्शन कर रहा होता है तो वो जलसे में उठ के दूसरों पे हाथ उठाता है। ऑडियो लीक्स जो हैं वो इमरान खान के बदनुमा चेहरे को कौम के सामने ला रही हैं। आइंदा चंद आने वाले दिनों में आप पंजाब के अंदर तब्दीली को देखेंगे। जिस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो हो सकता है पंजाब हुकूमत इनके हाथ में ना हो। जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इंशाल्लाह इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। जितने मर्जी स्यापे करते रह जाए, ये स्यापे करने के लिए ये तरीके इंसाफ नहीं, ये तरीके स्यापा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपको होस्ट उमर नाज़रीन। पंजाब असम्बली जहाँ पे जो पाकिस्तान का पावर मरकज़ कहते हैं कि जो पंजाब से जीतेगा वही मरकज़ में हुकूमत बनाएगा। एक मरतबा फिर पंजाब के अंदर इन हाउस तब्दीली की बात गई सुनाई दे रही है। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि अगर पंजाब से कुछ रियासती मशीनरी यूज़ की गई तो हम पंजाब के अंदर जो है वो और भी अपने जो कार्ड हैं वो हम खेलेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों अपने अरकान असम्बली से और अपने पार्टी अहदेदारान से भी हलफ लिया कि पंजाब से जो लॉन्ग मार्च होगा वो पंजाब से होगा। तो आइए आज चलते हैं पंजाब असम्बली में और अरकान पंजाब असम्बली से उनकी राय जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान से असम्बली से जानते हैं कि वो किस तरह इसको टैकल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली से जानेंगे कि वो पंजाब से जो लॉन्ग मार्च अब जाएगा तो क्या तैयारियाँ हैं। आइए चलते हैं पंजाब असम्बली में और जानते हैं राय। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता था, आज उनकी भी एक ऑडियो लीक आ गई है हॉर्स ट्रेडिंग की, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम पे तो सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाता था लेकिन ख़ुद उसने उसको हमेशा साबित किया है। ये देखिए कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमारे 64 मेंबर थे और इसका इसी तरह का फ्रॉड चला था और उसके बाद जब वोट निकले तो हमारे 44 निकले थे और ये सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन जीत गया था। सो इसको ये पुराना कारीगर है ऐसे काम करने का और इसका सबसे बड़ा काम ये है कि इल्ज़ाम खान है। इसको सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना होता है और करतूत बीच में से ये है कि जिस चीज़ को खोलोगे उसमें से फ्रॉड और मकारी निकलेगी। अच्छा, रोनर रशीद साहब ने एक मरियम नवाज़ के बारे में बयान दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने नहीं सुना जी। मैं इतने फजूल और थके हुए और फारग लोगों की ना स्टेटमेंट सुनती हूँ और ना मैं समझती हूँ उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आज एक नई ऑडियो लीक्स आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ऑडियो लीक्स जो हैं वो बाकी तो पता नहीं कुछ कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, लेकिन इमरान खान के चेहरे का जो नकाब है वो नोच रही हैं। वो कहता था जलसों में खड़े हो कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ख़रीदो फ़रोख्त है, ये शिरक है। और यकीन माने जब वो ये कह रहा था उस वक्त वो ख़ुद ये काम कर रहा था और उसकी आदत है कि जब वो करप्शन कर रहा होता है तो वो जलसे में उठ के दूसरों पे हाथ उठाता है। उसकी जब शुरू में ऑफशोर कंपनी अपनी थी तो वो कह रहा था कि ऑफशोर कंपनी बनती इसलिए है कि करप्शन को छुपाना होता है। इसी तरह ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो इमरान खान के बदनुमा चेहरे को कौम के सामने ला रही हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के MP असद खोखर के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है। देखें जी, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं ये सियासी जमातों का रास्ता नहीं रोक सकती। असद खोखर जो हैं वो इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद जो है वो लाहौर शहर में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीत के आए हैं। वो इनकी आंखों में खटक रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उनके ख़िलाफ़ कोई केस जो है इस तरह का नहीं बनता है और अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे तो हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। अच्छा, मरियम नवाज़ भी लंदन पहुंच गई हैं तो नवाज़ शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं, क्या आप वहाँ पे बैठ के आप कोई पंजाब में इन हाउस तब्दीली के ऊपर भी कुछ वर्क होगा? ये तो ठीक है कि मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं और उनकी हदायत पे ही मुस्लिम लीग नून जो है अमल करती है, लेकिन जो पंजाब के अंदर इन हाउस तब्दीली है वो इस हाउस के अंदर से आनी है और हम उस पर काम कर रहे हैं और अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह आइंदा चंद आने वाले दिनों में आप पंजाब के अंदर तब्दीली को देखेंगे। अच्छा, अब पंजाब से लॉन्ग मार्च जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, तो क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि पंजाब में कोई वफाकी हुकूमत कोई क्रैकडाउन करे या इनको रोके? ये अभी देखें, अभी लॉन्ग मार्च ये ख़ुद बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जिस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो हो सकता है पंजाब हुकूमत इनके हाथ में ना हो। अच्छा, आज एक नई ऑडियो लीक आई है, इसके बारे में मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? ये ऑडियो लीक का जो है तमाशा ये आपको पता है कि इमरान खान साहब ने शुरू किया हुआ है, तो ये इमरान खान ने शुरू किया और वही इसको ख़त्म करेगा। ये आपको पता है कि एक के बाद एक बयानियाँ, कभी हकीकी आज़ादी, कभी नहीं अनिल मुनकर और फिर कभी वो जी कि हमें नया पाकिस्तान और इस तरह के बयानियाँ। अब ये जब सारे बयानियाँ उसके ख़त्म हो गए हैं, उनका अब कोई जवाब नहीं रहा, तो अब उसने एक नया जो है ना वो ट्रेंड शुरू कर दिया ऑडियो लीक्स का। वो चाह रहा है कि आवाम को किसी न किसी तरफ जो है ना वो अपनी तरफ मुतवज्जा करके देखे, लेकिन
لیکن اب عوام سمجھدار ہو چکی ہے, وہ اب جو مرضی کر لے, اب عوام اس کی طرف آنے والی نہیں ہے. اچھا, یہ کچھ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی بات ہو رہی تھی, یہ کہیں فیصل نیازی اور شرک پوری والی تو نہیں تھی, کہیں ان کو تو نہیں خریدا جا رہا تھا اس آڈیو لیک میں؟ جی میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی نہیں کوئی خرید سکتا, نہ کوئی خریدا جاتا ہے. الحمدللہ بہت کوشش کی مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز ان کو توڑنے کی, اور ان کے خلاف کہ جتنے ایم پی ایز آگے اتنے چلے گئے. الحمدللہ جتنی ہماری تعداد تھی وہ اتنی رہی ہے, نہ ایک ایم پی ہمارا گیا ہے نہ کوئی جائے گا. اچھا, اب پنجاب سے لانگ مارچ نکلنا ہے, اسلام آباد پہنچنا ہے, تو کیا کوئی پنجاب کے اندر اس سے پہلے تبدیلی لائیں گے یا لانگ مارچ کو وہاں پہ بھیج دیں گے؟ جی پنجاب میں ویسی تبدیلی آ چکی ہے. آپ نے رات کو اسٹیٹمنٹ سنا ہے, وہ جو وزیر داخلہ صاحب تھے ان کے اسٹیٹمنٹ کے جو حالات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پھر اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کو ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ پہلے ہی اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے, ابھی تو لانگ مارچ بہت دور کی بات ہے. آپ کا ہوم ورک کتنا ہے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے؟ جی الحمدللہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, اور ہمیں ضرورت نہیں ہے, جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی. مریم نواز لندن پہنچ گئی ہیں, کوئی نیا لندن پلان تو نہیں آ رہا؟ جی کوئی نیا لندن پلان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ 4 سال کے بعد اپنے والد محترم سے ملی, اپنی بہن بھائیوں سے ملی ہیں. ایک بہن جو ہوتی ہے اس کی باپ سے جدائی, بھائیوں سے جو جدائی ہوتی ہے نا, وہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جا رہی ہیں. اور نئے لندن پلان کو کیا کرنا ہے, نیا لندن پلان تو یہی ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملیں گی, ان سے اپنے دل کی باتیں کریں گی, اپنے قائد سے ملیں گی, اپنے بھائیوں سے ملیں گی. یہی نیا لندن پلان ہے. تو کہیں وہاں پہ ایکسٹینشن یا آگے نیا تقرری کے بارے میں بھی گفتگو؟ ایکسٹینشن کی آپ سن چکے کہ باجوہ صاحب نے خود کہا ہے, جنرل صاحب نے, کہ میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا, انشاءاللہ میری مدت پوری ہوگی اور میں ویسے ہی جو ہے نا وہ اس کو اپنے عہدے کو چھوڑ دوں گا. اور تقرری کی بات رہی, وہ آئین اور قانون میں وہ واضح ہے کہ یہ وزیر اعظم کا رائٹ ہے, اور انشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آئین اور قانون کے مطابق اس کی تقرری کریں گے. جتنے مرضی روتے پیٹتے رہ جائیں, جتنے مرضی سیاپے کرتے رہ جائیں, یہ اب سیاپے کرنے کے لیے ہے, یہ طریقے انصاف نہیں, یہ طریقے سیاپا ہے. جی آپ نے اراکین پنجاب اسمبلی کی رائے سنی. مسلم لیگ نون اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پرعزم ہے, تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مارچ کے لیے تیار ہے. مسلم لیگ نون ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپنا ہوم ورک کر رہی ہے, تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے کچھ پلان بنائے ہوئے ہیں جو وہ وقت آنے پر شو کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان امن واد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.